नमस्कार दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आता है। टर्नर सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक कंडीशन दैट ओनली अफेक्ट फीमेल। ये बस फीमेल्स में होती है, जो महिलाएं होती है बस इनमें होती है ये डिसीज़, ठीक है, मेल्स में नहीं होगी। द कंडीशन इज कॉज बाय एबनॉर्मल क्रोमोसोम एंड अफेक्ट अबाउट 1 इन एवरी 2500 बेबी गर्ल्स। तो मतलब कि ये एवरेज है एक, मतलब कि टोटल 2500 गर्ल्स में एक को टर्नर सिंड्रोम होने के चांसेस है। बट इट मच मोर कॉमन अमॉन्ग प्रेगनेंसीज दैट नॉट सर्वाइव टू टर्म्स। तो ये मतलब कि जितने भी नॉर्मल जो डिलीवरीज होती है इसमें नहीं पाई जाती है, मतलब कि मैक्सिमम में, बिकॉज जो भी इसकी जो पेशेंट्स होती है उनकी प्री टर्म में ही इनकी मिसकरेज होता है, इनकी डेथ हो जाती है, स्टिल बर्थ हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली इसके जो पेशेंट है ये कम ही मिलेंगे अपन को। टर्नर सिंड्रोम वॉज नेम्ड आफ्टर हेनरी टर्नर हु डिस्कवर्ड द कंडीशन इन 1938। तो 1938 में इनके नाम पर टर्नर सिंड्रोम का जो नाम पड़ा, बिकॉज इनने ये डिसीज को डिस्कवर किया था, इनने ये देखा था, ठीक है। हाउ डू पीपल गेट टर्नर सिंड्रोम? तो मैं इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ आपको, टर्नर सिंड्रोम होता कैसे है। तो टर्नर सिंड्रोम बेसिकली मोनोसोमी होती है एक्स क्रोमोसोम की। अपन को पता है जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। जो लास्ट पेयर होता है, जो 23rd पेयर होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि मेल में XY होता है और फीमेल्स में क्या होता है, XX होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो फीमेल का जो 46 क्रोमोसोम है, जो लास्ट क्रोमोसोम है, वहां पर जो XX होना चाहिए था वहां पर क्या हो जाता है, या तो एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है, कंप्लीट डिलीशन, या फिर उसका कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है, उसके कारण ये डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पर मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलती है, जो कि 2 एक्स क्रोमोसोम मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम मिलेगा अपन को। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टर्नर सिंड्रोम इज टिपिकली ऑकर बाय नॉन डिसजंक्शनिंग। तो यहाँ पर जो जब वो मियोसिस प्रोसेस हो रही थी, वहां पर मियोसिस माइटोसिस प्रोसेस से अपने जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब वहां पर मियोसिस हो रही थी वहां पर नॉन डिसजंक्शनिंग हो गई पेयर ऑफ क्रोमोसोम की, ठीक है। तो उसके कारण ये, तो देखो, नॉन डिसजंक्शनिंग अ पेयर ऑफ द क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एग। सो व्हेन द एबनॉर्मल एग united with normal sperm to form embryo, the embryo may end up with missing one of the sex chromosome X, ठीक है। तो जब वहां पर जो मियोसिस हो रही थी, वहां पर जब एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा था, तब वहां पर नॉन डिसजंक्शनिंग हो गई, मतलब कि वहां पर बस एक ही क्रोमोसोम आया, एक्स ही क्रोमोसोम आया और एक एक्स क्रोमोसोम नहीं आया। तो वहां पर जब यहाँ पर स्पर्म और ओवम का जब फॉर्मेशन, मतलब कि जब मैटिंग हुई, तब वहां पर जो मिसिंग कंडीशन बनी, वहां पर एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। तो ओनली X0 या फिर X' से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडवांस्ड मैटरनल एज इज नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग इंसिडेंस, ठीक है। यहां पर देखो, मैंने आपको बताया मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो रही है टर्नर सिंड्रोम में। 45X यहाँ पर अपन को मिल रहा है, जो कि 46 क्रोमोसोम्स मिलने चाहिए थे अपन को टोटल, लेकिन यहाँ पर 45 के साथ में एक X मिल रहा है। 45 के साथ X मिलना चाहिए था तो 46 होते, लेकिन यहाँ पर अपन को 45 के साथ X मिल रहा है, ठीक है। तो देखो जो कंडीशन यहाँ पर क्या आ रही है, देखो जो फर्स्ट वाला जो मान लो मेल है और जो सेकंड वाली जो फीमेल है, तो यहाँ पर जो है बस अपन को एक ही एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है, ठीक है, एक ही एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है। तो जो फीमेल चाइल्ड यहाँ पर जो बॉर्न हुई, यहाँ पर मोनोसोमिक होगी, ठीक है। यहाँ पर जो काउंट द एबनॉर्मलिटीज इज नॉट इनहेरिटेंस फ्रॉम द अफेक्टेड पेरेंट्स। तो एक्चुअली क्या है, जो अफेक्टेड पेरेंट है, तो जो फीमेल जो बॉर्न हुई है, मे बी पॉसिबल वो बॉर्न हो गई, ठीक है, तो जो गर्ल चाइल्ड है वहाँ पर वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, जो क्यों, बिकॉज ये स्टेराइल होती है, जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होती है, ठीक है। बिकॉज द वुमन विद टर्नर सिंड्रोम आर यूजुअली स्टेराइल एंड
कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, इसलिए उसको बच्चा नहीं होता, उसको बेबी नहीं होता, ठीक है। तो ये जेनेटिक तो है, पास ऑन तो हो रही है, लेकिन ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा रही, बिकॉज जो फीमेल है वो स्टेराइल हो गई है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गर्ल्स एंड वुमेन हु हैज TS, that is Turner syndrome, often has wide range of different medical symptoms। तो यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स इसको फेस करने पड़ सकते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स अपन को इसके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। However, there are two characteristics that occur almost all cases। लेकिन जो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपन को ऑलमोस्ट सभी केसेस में मिल सकती है, वो क्या है? बीइंग शॉर्टर देन एवरेज इन हाइट। तो यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेचर ऐसा एक टर्म यूज किया जाता है, इनकी जो हाइट होती है वो नॉर्मल से कम होती है। अ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज लीडिंग इन इनफर्टिलिटी। तो ओवरीज का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम्स ही नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम्स ही नहीं है, तो यहाँ पर ओवरीज का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसके कारण यहाँ पर इनफर्टिलिटी हो रही है। और ये बहुत कॉमन कंडीशन है जो कि टर्नर सिंड्रोम में अपन को देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन ये दो मेन सिम्टम्स हैं। कंटेंट क्या है? वन ऑफ द मिसिंग जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स इज SHO जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग बोन ग्रोथ। तो जो लॉन्ग बोन ग्रोथ के लिए जो जीन होता है SHOX जीन, वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। अगर और यहाँ पर क्या है? एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो रहा है, तो ये जीन अब्सेंट है, तो यहाँ पर इसके जो बोन की जो ग्रोथ है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, तो इसकी वो शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है। द मिसिंग ऑफ SHO जीन इज रीजन गर्ल्स हु इज डिसऑर्डर्ड विद शॉर्टन, ठीक है। द अदर मिसिंग जीन रेगुलेट द ओवरीज डेवलपमेंट विच इन्फ्लुएंस द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या है? अदर मिसिंग जीन का है? ओवरियन डेवलपमेंट का। तो ओवरियन डेवलपमेंट का भी जीन यहाँ से मिसिंग है, इसीलिए इसकी जो ओवरी का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, और जो फीमेल है वो स्टेराइल हो रही है। इसके बाद में सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? बिफोर बर्थ large fluid collection in on the back of the neck and other abdominal fluid collection। तो इडिमा देखने को मिल रहा है बेसिकली अपन को उसके बैक ऑफ द नेक में, यहाँ पर फ्लूइड का अकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। हार्ट में एबनॉर्मलिटी, इसके साथ साथ में एब्डोमिनल में जो एबनॉर्मल किडनी का फंक्शन, जो रीनल का जो फंक्शन है, वो भी यहाँ पर अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो सेल्स है, तो ये जो सेल्स है, सारे सेल्स में जो है वो एक्स क्रोमोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है पूरे बॉडी के सेल्स में। तो यहाँ पर पूरे बॉडी में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बता रहे हैं नेक रीजन में, हार्ट में एबनॉर्मलिटी, रीनल में एबनॉर्मलिटी अपन को देखने को मिल रही है, ठीक है। ये सब सिम्टम्स अपन को इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एट बर्थ ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी देखो क्या, वाइड एंड वेब लाइक नेक। तो उसकी नेक में अपन को एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, वाइड नेक, ठीक है, वाइड नेक देखने को मिलेगी। लो सेट ईयर्स, तो यहाँ पर ये फेशियल एबनॉर्मलिटीज की बात बता रहे हैं कि जो ईयर्स है उसके लो सेट, मतलब कि थोड़े नीचे सेट होंगे, ठीक है। ब्रॉड चेस्ट विथ वाइड स्पेक्ट्रम निप्पल्स, तो जो फीमेल्स होती है उनका बेसिकली जो चेस्ट रीजन है वो ब्रॉड नहीं होता है, वो थिन होता है, लेकिन यहाँ पर अपन को ब्रॉड चेस्ट देखने को मिलेगा विथ वाइड स्पेस्ड निप्पल। जो उसके निप्पल हो गए वहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा दूरी होगी, वाइड स्पेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाई नैरो रूफ ऑफ माउथ पैलेट, तो इसका जो माउथ पैलेट है वो थोड़ा हाइट पे रहेगा, हाइट और नैरो रहेगा। आर्म्स देन टर्नर ऑनवर्ड्स एट द एल्बोस, तो जो यहाँ पर इसके हैंड में भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, जो आर्म्स है उसके दैट टर्न ऑनवर्ड, आगे की ओर झुके रहेंगे, ठीक है। फिंगर नेल्स एंड द टो नेल्स दैट नैरो एंड टर्न अप, तो फिंगर्स नेल्स और जो टो के जो नेल्स है ये
नैरो रहेंगे, छोटे रहेंगे और अपवर्ड मुड़े हुए रहेंगे एंड टर्न्स अपवर्ड। तो जो एनिमी जो कंडीशंस होती है उसमें भी कुछ इस प्रकार से होता है, जो इसको अपन स्पून्ड नेल्स जो बोलते हैं उस प्रकार से इसको थोड़ा देखने को मिल सकते हैं इस पे। और क्या क्या सिम्टम्स बता रहे हैं, स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट स्पेशली एट बर्थ। स्वेलिंग अपन को देखने को मिलेगी हैंड्स और फीट में, मतलब कि शोथ देखने को मिलेगा, वहाँ पर इडिमा अपन को देखने को मिलेगा हाथ और पैरों में, ठीक है। स्लाइटली स्मॉलर देन एवरेज हाइट एट बर्थ। तो बर्थ में इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, तो जो एवरेज हाइट है उससे थोड़ी कम हाइट देखने को मिलेगी। लेकिन जब वो लेटर स्टेज में जाएगी तब वहाँ पर जो ग्रोथ है वो लार्जली अफेक्टेड होगी। स्लो ग्रोथ भी बहुत मतलब स्लो देखने को मिलेगी, ठीक है। स्लाइटली स्मॉलर देन एवरेज हाइट एट बर्थ, ठीक है। स्लो ग्रोथ, कार्डियक डिफेक्ट, लो हेयर लाइन एट बैक ऑफ हेड। यहाँ पर जो हेयर लाइन है वो भी लो हेयर लाइन देखने को मिल रही है। रिसीडिंग और स्मॉल लोअर जॉ, शॉर्ट फिंगर एंड टोस इन चाइल्डहुड, मतलब कि जब वो टीन या फिर चाइल्डहुड या फिर एडल्टहुड में है, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा अपन को ये देख लेते हैं इसमें। स्लो ग्रोथ, बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत स्लोली होगा उसका। नो ग्रोथ स्पर्ट एट एक्सपर्ट टाइम इन चाइल्डहुड। एडल्ट हाइट सिग्निफिकेंटली लेस देन माइट बी एक्सपेक्टेशन फॉर अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। फेलियर टू बिगिन सेक्सुअल चेंज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सेक्सुअल चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे बिकॉज जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन, जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाएगा उसके द्वारा वो हार्मोन्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो यहाँ पर हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं हो रहा। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रॉपरली अपन को देखने को नहीं मिलेंगे, सेक्सुअल चेंजेस अपन को देखने को नहीं मिलेंगे। सेक्सुअल डेवलपमेंट दैट स्टॉल ड्यूरिंग टीनेजर ईयर्स, ठीक है। इसके बाद में अर्ली एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अर्ली एंड हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मेंसेस आना चाहिए था, मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होनी चाहिए थी उसके पहले ही एंड हो जाएगी। फॉर मोस्ट फीमेल विद टर्नल सिग्नल इनएबिलिटी टू कंसीव द चाइल्ड विदाउट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। जब तक कि उसकी जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं कर लो तब तक कि वो जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, बार बार एबॉर्शंस हो जाते हैं, बार बार स्टिल बर्थ हो जाती है, ये सब कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अबाउ हाफ ऑफ द केस ऑफ डायग्नोस्ड within few months of girls life by characterizing फिजिकल सिम्टम्स अपन को देख के अपन इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि स्वेलिंग ऑन दी हैंड एंड फीट और हार्ट डिफेक्ट, कुछ कार्डियक डिफेक्ट अपन को देखने को मिल सकता है। तो ये सब सिम्टम्स देखकर अपन फिजिकली इसको एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कि अपन इसका जो जेनेटिक मेकअप है इसको चेक ना कर ले। ऑन दी पेशेंट आर डायग्नोसिस इन एडोलेसेंस बिकॉज दे फेल टू ग्रो नॉर्मली और देयर प्यूबर्टी। तो अपन इसमें जब ये चाइल्डहुड में आ गए, जब प्यूबर्टी पर आ गए, अगर इनमें हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो अपन इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी नहीं देख पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है इनमें डायग्नोसिस करने का लेटर स्टेज में, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम माइट बी डायग्नोस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद क्रोनियोनिक विलाई सैम्पलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमनियोसेंटेसिस जो होता है ना उससे अपन जेनेटिक मेकअप को अपन चेक कर सकते हैं, जो सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। लेकिन जो जेनेटिक मेकअप है यहाँ पर अगर अपन को मिल रहा है ये, तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन टेस्ट हो सकता है टर्नर सिंड्रोम का। क्या? CVS, दैट इज क्रोनिक विलियस सैम्पलिंग, ये कंफर्मेशन टेस्ट है इसका, ठीक है। अल्टरनेटिव द अल्ट्रासाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड द डिसऑर्डर बाय फिजिकल सिम्टम्स बिफोर द बेबी बॉर्न। तो अल्ट्रासाउंड भी अपन इसमें करा सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में अपन को इसके फिजिकल जो सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। इसकी एब्नॉर्मलिटी जो अपन ने देखा, इसके जो पैलेट है वो ऊपर रहेगा और जो इसके जो आर्म्स है, आर्म्स की अपन स्टडी कर सकते हैं इसमें, तो फिजिकली भी अपन इसको देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन। क्रायोटाइप इसका क्या रहेगा, मतलब कि जेनेटिक मेकअप 45XO, मतलब कि 46 वाला जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीट नहीं है, 46 वाला जो पेयर है, मतलब कि 23rd वाला जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं है, वहां पर अपन को X और 0 दिख रहा है, XO, ठीक है। एलिवेटेड FSH लेवल एंड रिड्यूस GH, ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम रहेगा क्योंकि जो जीन है वो X क्रोमोसोम पर है, X क्रोमोसोम यहाँ पर अब्सेंट है, तो यहाँ पर ग्रोथ अपन को देखने को नहीं मिलेगी। और एलिवेटेड लेवल ऑफ SH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। हियरिंग असेसमेंट, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड फंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल एंड पेल्विस, इकोकार्डियोग्राफी अपन जो कार्डियक का जो वो है ना, जो मतलब कि अपन यहाँ पर बोल रहे थे कि कार्डियक इश्यू इसमें हो सकते हैं, तो इकोकार्डियोग्राफी अपन करा सकते हैं इनमें इन्वेस्टिगेशन में। थायराइड प्रोफाइल करा सकते हैं और ब्लड शुगर लेवल का भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रीटमेंट क्या देना है अपन को, इसमें चिकित्सा कैसी करनी है, ट्रीटमेंट क्या देना है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द बेस्ट वे टू ट्रीट द डिसऑर्डर, बिकॉज यहाँ पर हार्मोन्स की कमी होगी ना, क्योंकि जीन्स ही नहीं है, तो यहाँ पर अपन को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अपन को देनी है। यहाँ पर ये बेस्ट ट्रीटमेंट है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसका। टीनेजर्स आर ट्रीटेड विद ग्रोथ हार्मोन टू हेल्प देम टू रीच द नॉर्मल हाइट। तो जब अपन को डायग्नोस हो गया ये, इसके बाद में अपन को इनमें हार्मोन थेरेपी चलानी है, तो इनकी जो हाइट है ये मे बी पॉसिबल, अगर पहले डायग्नोस हो गया है तो इसको अपन हार्मोन थेरेपी देके इनकी हाइट को नॉर्मल किया जा सकता है। द फीमेल हार्मोन इस्ट्रोजन टू प्रमोट द नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट, अगर फीमेल में अपन को इस्ट्रोजन हार्मोन की सप्लाई करनी है फॉर द सेक्सुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट। दे में आल्सो गिव लो डोज ऑफ एल्डोस्टेरोन टू इंक्रीज द हाइट एंड इंकरेज द नॉर्मल हेयर्स एंड मस्कुलर ग्रोथ। तो यहाँ पर थोड़ा अमाउंट में एल्डोस्टेरोन भी देना है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन तो मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा अमाउंट में एल्डोस्टेरोन भी देना है टू इंक्रीज द हाइट। सम पेशेंट में टेक द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन टू प्रमोट नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, अपन ने इसका ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म भी बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आता है, इज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि जो थायराइड का जो लेवल है, जो हार्मोन का थायराइड का जो लेवल है वो कम हो जाने के कारण ये डिसऑर्डरपन को देखने को मिल सकता है। लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी, अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है तभी तो ये डिसऑर्डर हो रहा है ना, तभी तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। तो अगर थायराइड ग्लैंड आपकी मतलब कि जो बच्चा है इसकी वर्क नहीं कर पा रही है तो हाइपोथायरॉयडिज्म अपन को देखने को मिल सकता है। कॉज वेरी सीरियस स्लोइंग इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेट इज थायराइड हार्मोन TSH जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यूजुअली स्लो अप इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो बेसिकली जो ये हार्मोन है ये अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जो TSH जो हार्मोन है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर मेटाबॉलिज्म यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है तो इसकी जो फिजिकल ग्रोथ है और डेवलपमेंट है ये दोनों अफेक्टेड हो जाएगी। कॉजेज क्या है, कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन एट बर्थ एंड ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो अगर थायराइड मतलब कि ये क्यों हो रहा है, कॉज क्या है इसका, बिकॉज डिफिशियंसी हो गई है कि थायराइड हार्मोन की, एज अ रिजल्ट एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्यों मे बी पॉसिबल कि जो उसकी जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई है यहाँ पर, या फिर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है। कैन ऑल्सो बी कॉज बाय लैक ऑफ आयोडीन इन द पेशेंट डाइट। तो जो आयोडीन होता है वो जो थायराइड होता है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। जो थायराइड हार्मोन होता है या फिर जो थायरोक्सिन होता है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण भी इसमें अपन को क्रिएटिनिन पे देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे इसमें, लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। थिक प्रोट्रूडिंग टंग, तो जो इसकी जो टंग रहेगी उसका साइज बढ़ जाएगा, थिक हो जाएगी वो, ठीक है। तो पुअर फीडिंग, फ्रीक्वेंटली चूजिंग कॉन्स्टिपेशन, तो अगर इसका जो टंग का साइज बढ़ गया तो वहाँ पर वो प्रॉपरली स्वेलोइंग भी नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली फीडिंग भी नहीं कर पाएगा। तो पुअर फीडिंग आ रहा है यहाँ पर।
फ्रिक्वेंट चोकिंग, चोकिंग क्योंकि बहुत अच्छे से वो खाने को निगल भी नहीं पाएगा, है ना, तो उसका जो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। अगर जो टंग है उसका साइज बढ़ गया तो वो चोकिंग एक टाइप से क्रिएट कर देगा, ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। डल अपेरेंस फेशियल फीचर ड्राई, ठीक है, तो जो उसकी जो फेशियल फीचर है वो डल हो जाएगा। उस देखो मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा के रखी है, इससे जो जो उसका चेहरा है वो एकदम डल डल सा दिख रहा है, इसके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ नहीं आ रहा है। ब्रिटल हेयर एंड लो हेयर लाइन, तो हेयर लाइन भी इसकी लो हो रही है, ब्रिटल हेयर इसमें को देखने को मिल रहे हैं। स्लो शॉर्ट थिन शॉर्ट थिक नेक, जो उसकी नेक है देख रहे हैं आप, बहुत शॉर्ट है और थिक हो रही है, ठीक है। शॉर्ट स्टेचर, इनकी भी हाइट छोटी रहेगी बिकॉज मेटाबॉलिज्म यहाँ पर अफेक्टेड हो रहा है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज, जो उसके हाथ पैर रहेंगे वो छोटे छोटे रहेंगे, उसकी गर्दन भी छोटी है और थिक है, ठीक है। डायग्नोसिस एंड प्रोसीजर क्या है? डायग्नोसिस इज कन्फर्म बाय रिलेटिव ऑफ द सिम्टम्स अलॉन्ग विथ थायराइड हार्मोन ब्लड टेस्ट। तो अपन को इसमें थायराइड हार्मोन ब्लड टेस्ट लगानी है, तो थायराइड हार्मोन से अपन इसकी जो TSH है इसके जो लेवल है अपन इसको देख लेंगे। अगर लेवल कम आ रहा है तो अपन मे भी पॉसिबल कि यहाँ पर ये कंडीशन बन सकती है क्रिएटिनिज्म की। बेस्ड अमॉन द एक्सक्लूसिव एंड द चेकअप ऑफ द थायराइड हार्मोन लेवल इन द ब्लड, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन लेवल अपन को चेक करना है, इसके साथ साथ में अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये डिसीज कंफर्म हो जाएगी यहाँ पर। इसमें ट्रीटमेंट क्या है? वाइटली इंपॉर्टेंट दैट द कंडीशन इज कॉज एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द चाइल्ड बर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगर ये बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाता है, बहुत जल्दी ये कंडीशन पता चल जाती है, तो ये बहुत इसका इलाज आराम से हो सकता है। इन द कंडीशन इज कॉज अर्ली इनफ दैट इफेक्ट दैट हैज़ टेक प्लेस हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग रिवर्स। तो अगर ये बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाता है तो ये रिवर्स भी हो सकता है, मतलब कि जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली ठीक भी हो सकता है। रिप्लेसमेंट थेरेपी अपन इसमें कर सकते हैं। ब्लड लेवल आर क्लोजली मॉनिटराइज आफ्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो यहाँ पर अपन को ब्लड लेवल को भी मॉनिटराइज कर सकते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल ब्लड लेवल है उसको एस्टिमेट कर सकते, मतलब कि जो थायराइड का जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है उसको भी अपन सेट कर सकते हैं बाय रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अपन को इसमें करनी है। प्रोग्नोसिस क्या है? वेरी अर्ली डायग्नोसिस कैन रिजल्ट इन गुड आउटकम। अगर बहुत जल्दी ये पता चल जाता है, बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाता है, तो इसकी जो मतलब कि ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी और ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। न्यू बॉर्न डायग्नोस विद इन द फर्स्ट मंथ टिपिकली डेवलप नॉर्मल इंटेलिजेंस। तो अगर ये फर्स्ट मंथ में ही हो गया, मतलब कि डायग्नोस हो गया, तो ये इसको बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। अनट्रीटेड क्रिएटिनिज्म कैन डेवलप इन सर्टेन मेंटल रिटार्डेशन एंड इरिवर्सिबल स्टंटिंग ऑफ फिजिकल ग्रोथ। तो अगर इसको अगर प्रॉपरली डायग्नोस नहीं किया तो ये मेंटल रिटार्डेशन को कॉज कर सकता है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी इससे, और फिजिकल ग्रोथ तो स्टंट हो ही रही है, ठीक है। तो ये सब इसमें आ गया, ठीक है। और इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय आयोडीन सप्लीमेंट्स बिफोर कंसेप्शन एंड आयोडीन सप्लीमेंट ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जब प्रेग्नेंट लेडी है उसमें अपन को आयोडीन सप्लीमेंट देना है इसमें, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है अपना, अपन ने दोनों टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिए, टर्नर सिंड्रोम और क्रिएटिनिज्म। धन्यवाद।